नमस्कार कंगना जी। मेरे बारे में जो आपके उच्च ख्याल है वो मैं सुन चुकी हूँ, बल्कि पूरा देश सुन चुका है। आज पूरे देश के सामने मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जगह और वक्त का चयन आप कीजिए। मैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर वहां जरूर पहुंचूंगी। इन डॉक्यूमेंट्स में 2011 में अपनी ज्यादा बड़ी नहीं बट 25-30 बरस की करियर में कड़ी मेहनत के बाद जो फ्लैट मैंने अंधेरी में खरीदा था उसके पेपर्स होंगे, जिसको मैंने मार्च के पहले हफ्ते में बेचा है उसके भी पेपर्स होंगे, और उन पैसों के अगेंस्ट जो मैंने ऑफिस अपने कड़ी मेहनत के पैसों से खरीदा है उसके भी पेपर्स होंगे। ये सारा जो मेरे फ्लैट का बाइंग था वो मेरे राजनीति के आने से कई बरस पहले का ट्रांजैक्शन था। ये मैं आपको जरूर दिखाना चाहती हूँ। बदले में मैं बस इतनी छोटी सी चीज चाहती हूँ कि हम जैसे कई लाखों करोड़ों टैक्स पेयर के पैसे के बदले में आपको आपकी सरकार ने जो Y+ सिक्योरिटी दी है, क्योंकि आपने उन्हें ये वादा किया था कि आपके पास कई ऐसे लोगों के नाम हैं जो आप NCB को देना चाहते हैं, जिसका इंतजार आज पूरा देश कर रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हमारा देश कितनी मुश्किल हालातों से गुजर रहा है और ड्रग्स का सामना हम सबको मिलकर करना है। तो वो जो NCB की लिस्ट है, बस मैं इतना ही चाहती हूँ, आप बस वो छोटी सी लिस्ट लेकर आइए। तो आपका जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र और गणपति बाप्पा मोरया। I think first of all definitely Bollywood people also need to do something for themselves. उनको भी ज़रूरत है कि वो अपने आप के लिए खड़े हो जाएं, और उसके बाद हमारे जैसे लोग उनकी मदद भी कर सकते हैं। जो भी मैंने आज तक बॉलीवुड के लिए मैं खड़ी रही हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगी। मुझे पहले भी पूछा गया था कि ये लोग क्यों नहीं बात करते, क्योंकि उनकी वो बहुत वल्नरेबल पोजीशन में होते हैं। ये समझते हुए भी मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर बॉलीवुड को गलत लाइट में दिखाने की कोशिश की गई। बहुत बेइंतहा कड़ी मेहनत का काम होता है और बहुत ज़्यादा करोड़ों पैसे लगे होते हैं, और वो मेहनत वाले लोग होते हैं। और बॉलीवुड लोग मतलब 4-5 स्टार्स नहीं होते जिन्हें शायद आप पसंद करें ना करें। आज बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं करती, लेकिन अगर उनकी फिल्में बैन करो, अगर ये ट्रेंडिंग हो रहा है तो वो गलत है, और वो मैं गलत बोलकर ही रहूँगी। तो अपने अपने नज़रिए का और समझ का ये विचार है। मैं कंगना रनौत का फैन नहीं हूँ। जिस तरह से कंगना रनौत ने पूरा ट्रोल किया, शिवसेना को काफी कुछ कहा, सोशल मीडिया पे कुछ कहा, आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। पहले मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। आगे किसानों के सवाल है कि जब मैम आप कैंपेन कर रही थी तो बीजेपी शिवसेना एक साथ थी, लोगों ने उन्हें एक पार्टी मान कर वोट दिया। अभी सिनेरियो पूरा चेंज है, अभी 3 पार्टियां हैं। तो बीजेपी के साथ शिवसेना अच्छी थी कि अभी के साथ जो शिवसेना काम कर रही है वो अच्छी है? आप किसके साथ? देखिए, मैं मुंबई की, मैंने जैसे कैंपेन में भी रखा था मुंबई चुमुलगी। मैं बम्बई में पली बड़ी हूँ, तो मेरे लिए तो हमेशा ही शिवसेना अच्छी थी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी का जो हर एक मराठी मानुस के मन में स्थान है उसे आप हिला नहीं सकते। आज भी जब मैंने शिवसेना में प्रवेश किया तो मेरे अंदर से बात निकली और मैंने जाके उनके फ़ोटो के सामने नमन किया। इसकी वजह यह है कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो वहाँ बैठकर पूरा महाराष्ट्र, जब वो चले गए तब महाराष्ट्र में 2-3 दिन पर एक तरह की बहुत उदासी, बहुत कम लोग ज़िंदगी में ये स्थान पा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सारी चीज़ों से बात ना करते हुए मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि जिस तरह का शासन एक बरस में शिवसेना ने किया है वो बेहतरीन है, और मुझे लगता है इसी तरह उनका आगे बढ़ने का और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने का जो प्रयास है उनमें मैं उसमें साथ रहना चाहूँगी। पहले आप एक सेकुलर पार्टी से थी, अब आप एक सेकुलर हिंदुत्व पार्टी से हैं। आपकी विचारधारा क्या है? आप सेकुलर है या कट्टर? देखिए सेकुलर कट्टर हिंदुत्व एक जगह के बाद सिर्फ वर्ड्स बनकर रह जाते हैं, क्योंकि सेकुलर होने का मतलब ये नहीं होता कि अपने ही धर्म से नफरत करना या दूसरों के धर्म से नफरत करना। ना, हिंदुत्व का मतलब ये होता है कि सिर्फ अपने ही धर्म को आगे लेके। हिंदू धर्म में ही ये कहा गया है कि जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु और सर्वसमावेशक जिसे कहते हैं, ऐसा धर्म मेरा धर्म है, हिंदू धर्म है। ये सही है, ये सच्चाई है। अगर मैं आज कहती हूँ वसुधैव कुटुंबकम, तो ये कल्पना मैंने क्रिएट की हुई नहीं है। ये जब से हिंदू धर्म है, जब से यहाँ ये जो भारत देश है, इसमें सिर्फ धर्म नहीं, इसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक एक हमारा बैकग्राउंड रह चुका है। तो हम वहाँ सबसे आए हुए हैं। सो ये सारी चीज़ें हमेशा से थी और है, और ये सारी चीज़ें मैंने मेरे लोकसभा के चुनाव के दौरान भी कही थी। लेकिन उस वक्त भी बड़े ही होशियारी
बेदरकारी से मेरे ही शब्दों को मोड़ तोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया, तो वो भी एक उनका दाव था, आज भी एक उनका दाव होगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी, व्हेन इट कम्स टू सर्विंग पीपल एंड हेल्पिंग देम, देयर इज़, उस वक्त भी मुझे पूछा जाता था कि आप मुंबई के हो तो पहले मुंबई कर या पहले ये नहीं होता। लोग होते हैं और वो पहले सबसे पहले भारतीय होते हैं, और भारतीय लोगों को और महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के रहने वाले महाराष्ट्र के लोगों को मदद करना महाराष्ट्र शासन का पहला धर्म रहेगा। नोएडा में जो प्रपोज फिल्म सिटी बन रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि बॉलीवुड को शिफ्ट करने की साजिश है, तो उस पर आपको क्या लगता है, क्या बॉलीवुड शिफ्ट हो सकता है? मैडम एक सवाल इससे क्या कनेक्टेड है कि अक्षय कुमार आज मिलने वाले हैं, योगी से क्या कहना है? किसानों का आंदोलन चल रहा है। अक्षय कुमार मिलने वाले आई एम श्योर अक्षय कुमार जी के घर में उनको खाना बहुत बेहतरीन मिलेगा। मैं क्या कहूँ, आप ये अक्षय जी से पूछे कि उनका कैसे रहा। एक मिनट। और दूसरी चीज़, ये बॉलीवुड शिफ्ट वगैरह करने का तो भैया अभी क्या है कि ये चीज़ें आपने उनको पूछनी चाहिए जो अगर कल को उनकी फिल्में ले जाकर वहाँ पर, बॉलीवुड मतलब क्या है, एक वर्ड है, लेकिन अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो मुंबई से अपने खून से, अपने नर्व से एक बेहतरीन नाते से जुड़ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और मुंबई सिटी ये दोनों चीज़ें अलग होने की संभावना है। बाकी चीज़ें तो होती रहेंगी। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है कि यूपी का भी फिल्म सिटी बहुत बढ़िया बनेगी और मेरी उसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। आप जिस पार्टी में थी पहले, दिल्ली के दस्तक पर है किसान, उनकी बात नहीं मानी जाएगी ऐसा बात कहा जा रहा है। आप अभी राजनीतिक एक दल की सदस्य हैं, किस तरह से देखती हैं? बहुत दुखद है कि किसानों को जिस तरह से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं इन बिल्स के बारे में सिर्फ कुछ हद तक जानती हूँ। मैं हर एक चीज़ दुनिया में जानती हूँ, ऐसा दावा मैंने अभी नहीं किया, ना मैं आगे करूँगी। लेकिन जितना मैं समझ चुकी हूँ, मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कहीं ना कहीं उनसे बात करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इस विषय में मैं आज ज़्यादा बात करना सही नहीं समझती। मैम एक साधारण सा सवाल है। झाले ना प्रश्न? एक साधारण सा सवाल है। आपको शिवसेना के हिंदुत्व में और भाजपा के हिंदुत्व में क्या फर्क है? देखिए, हिंदुत्व एक, जैसे मैंने पहले कहा, मन की गहराइयों से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे गहरा आस्था भरा और श्रद्धा भरा विषय है। सो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ बातें बनाने के लिए और चौराहे पर खड़े होकर चिल्लाने के लिए बताने वाली बातें नहीं हैं। तो हिंदुत्व जो है वो इसके ऊपर एक, क्या कहते हैं उसको इस तरह से बातें करना मुझे सही नहीं लगता। मुझे लगता है हर किसी ने अपना धर्म अपने दिल, दिमाग और अपने सोल के साथ कनेक्ट करके अपनी ज़िंदगी में उसे निभाना चाहिए। पंजाबी सिनेमा ते संगीत जगत दी होर लेटेस्ट अपडेट्स ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ।